कल्पना कीजिए आप अपने रोज के काम में बिजी हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक कोई आपके सामने अजीब सी मुस्कान के साथ खड़ा हो जाए। इतनी डरावनी मुस्कान कि आपकी रूह कांप जाए। यही है फिल्म स्माइल की डरावनी कहानी। आइए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर रोज कॉटर से, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और मानसिक रोगियों का इलाज करती है। रोज बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने बचपन के एक दर्दनाक हादसे से जूझ रही होती है। एक दिन रोज के पास एक पेशेंट आती है, लॉरा वीवर। लॉरा बहुत डरी हुई है। वो बार बार कहती है कि कोई मुझे देख रहा है, वो मुस्कुरा रहा है और वो मुझे मार देगा। रोज इसे मानसिक भ्रम समझती है, लेकिन तभी अचानक लॉरा का चेहरा एक डरावनी मुस्कान में बदल जाता है और सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि रोज कुछ समझ ही नहीं पाती। लॉरा अपने गले पर कांच का टुकड़ा मार लेती है और रॉस की आंखों के सामने मर जाती है। यहीं से रॉस की जिंदगी नरक बन जाती है। उस घटना के बाद रॉस को अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। लोग उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हैं। इतनी डरावनी मुस्कान जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। रॉस को लगता है वो पागल हो रही है, लेकिन जब वो रिसर्च करती है तब उसे एक भयानक पैटर्न पता चलता है। रॉस को पता चलता है कि हर वो इंसान जो इस मुस्कुराते हुए डर को देखता है, 7 दिन के अंदर खुदकुशी कर लेता है और मरने से पहले वो किसी और के सामने उसी डरावनी मुस्कान के साथ मरता है। मतलब ये एक श्राप है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर होता रहता है। अब रॉस समझ जाती है कि अगला नंबर उसका है। रॉज अपने मंगेतर ट्रैवर को सब बताती है, लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता। उसके दोस्त, उसकी बहन सब सोचते हैं कि रॉज का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन डर हर दिन बढ़ता जाता है। एक सीन में रॉज अपनी बहन के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। अचानक गिफ्ट बॉक्स खुलता है और उसके अंदर मरी हुई बिल्ली निकलती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और रॉज पूरी तरह टूट जाती है। रोज एक पुलिस ऑफिसर जॉयल की मदद से इस केस की तह तक जाने की कोशिश करती है। वो ऐसे लोगों से मिलती है जो इस श्राप से बचे हुए हैं, और एक इंसान बताता है कि उसने एक किसी को और को मारकर ये श्राप अपने ऊपर से हटा दिया था। मतलब अगर रोज किसी को मार दे तो वो बच सकती है, लेकिन रोज ये नहीं कर सकती। फिल्म में एक गहरा इमोशनल एंगल भी है। रॉस के बचपन में उसकी माँ बीमार थी और रॉस के सामने ही उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। रॉस खुद को आज तक दोषी मानती है और ये कमज़ोरी इस डरावनी एंटाइटी को और ताकत देती है। रॉस तय करती है कि वो इस श्राप का सामना अकेले करेगी। वो अपने बचपन के पुराने घर में जाती है जहाँ उसकी माँ की मौत हुई थी। वहाँ उसका सामना होता है उस असल राक्षस से, एक भयानक डरावनी एंटाइटी जो इंसानी डर और ट्रॉमा से ताकत पाती है। रॉस पूरी हिम्मत से उससे लड़ती है और उसे लगता है कि उसने उस राक्षस को जलाकर ख़त्म कर दिया है। रॉस बाहर आती है, उसे लगता है वो बच गई, लेकिन तभी वो देखती है कि जॉयल उसके सामने खड़ा है और अचानक रॉस के चेहरे पर वो ही डरावनी मुस्कान आ जाती है। रॉस अपने आप को आग लगा देती है और जॉयल सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। श्राप अब जॉयल में ट्रांसफ़र हो चुका है। दोस्तों, फिल्म हमें यह बताती है कि डर, ट्रॉमा और दर्द से भागने से कुछ ख़त्म नहीं होता। अगर हम अपने डर का सामना नहीं करते तो वो हमें अंदर से खा जाता है और स्माइल में वो डर एक मुस्कान बनकर आता है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ एक मुस्कान होती है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगली मूवी आप लोग कौन सी देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।